فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله بصيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين آمنت بالله صدق الله العظيم कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। और दर्स कुरान अगर हमने भुलाया न होता, दर्स कुरान अगर हमने भुलाया न होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। आपकी भरपूर तकरीरों में तशरीफ लाते हैं स्टेज पर नईमुद्दीन अब्बासी साहब। तालियों से इस्तकबाल कीजिए नईमुद्दीन अब्बासी साहब। इसके बाद मैं दावत दूंगा मियाँ अब्दुल मजीद अब्बासी साहब, सफ़ीर ख़ानदान अब्बासिया बावलपुर, वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। उसके बाद हमारे आफ्ताब अब्बासी आलम साहब, रिटायर्ड डीएसपी, स्टेज पर तशरीफ ले आए। कराची ग्रैंड अलायंस के चेयरमैन मोहम्मद असलम खान साहब तशरीफ फरमाए हमारे साथ, वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए।
ताहिर मलिक साहब हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। सोशल वेलफेयर और रोटरी क्लब के मेंबर ताहिर मलिक साहब स्टेज पर तशरीफ ले आए। हमारे सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लाज रखना मेरी कि मैं तुम्हारा रसूल अल्लाह को बुरा हूँ मैं या रसूल अल्लाह। हजार आवाज़ के साथ ना बेशक जो कोई आ रहा है ना एक मिनट का वो फिर मैं जोड़ के उसका एक पैकेज बना दूँगा। हमारे दरमियान बिहार से तशरीफ लाए हुए मोहम्मद अब्बासी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अब्बासी साहब सुभाष से कुछ हम देखते हैं। एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं कादरी अब्बासी साहब, काशिफ अब्बासी साहब, अरसलान अब्बासी साहब, सरपरस्त मोहम्मद सईद अब्बासी साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। टंडोलयार से टंडोलयार जोन के सदर समी अब्बासी साहब, उनके सरपरस्त हाजी अली अकबर अब्बासी साहब। रसूल मकबूल के चंद शायर पेश कर रहा हूँ। कसीदा बुर्दा शरीफ माशाल्लाह सबको ज़बान पे आता भी है। यकीनन मुझे उम्मीद है कि आप लोग मिलकर मेरे साथ पेश करेंगे। दुआ शायर पेश कर रहा हूँ। पढ़ी मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन। मिलके पढ़िए आला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। कोई लोग खामोश ना रहे, सब मिलके पढ़े मौलाया सलामत रहे ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।
كل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ये दुआ ये शेर है, सब मिलकर दुआ में शामिल हो जाएं। या रब्बी बिल-मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मग़ाया वासिअल करमी वग़फ़िर लना मा मग़ाया वासिअल करमी مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سحر کا وقت تھا मासूम कलियां मुस्कुराती थी हवाएं मकदम के तराने गुनगुनाती थी अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदाई ये अब्दुल्लाह के घर से मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए मिलके कह दें मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए मौलाय सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्qi कुल्लिहिम मौलाय सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्qi कुल्लिहिम जज़ाकल्लाह की
तमाम मुअज़्ज़िज़ान गिरामी को सफ़ीरा अब्बासी का सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कोई ज़ब्त दे ना जलाल दे, कोई ज़ब्त दे ना जलाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे। कोई ज़ब्त दे ना जलाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे। मुझे अपनी राह में डाल दे कि ज़माना मेरी मिसाल दे। मुझे अपनी राह में डाल दे कि ज़माना मेरी मिसाल दे। तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले। तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले। मुझे माल-ओ-ज़र की हवस ना हो, मुझे माल-ओ-ज़र की हवस ना हो। मुझे बस तू रिज़्क़े हलाल दे, मुझे बस तू रिज़्क़े हलाल दे। मेरे ज़हन में तेरी फिक्र हो, मेरी सांस में तेरा जिक्र हो। मेरे ज़हन में तेरी फिक्र हो, मेरे सांस में तेरा जिक्र हो। मेरा खौफ तेरी निजात हो, तेरा खौफ मेरी निजात हो। हर खौफ दिल से निकाल दे, हर खौफ दिल से निकाल दे। तेरी बारगाह में ए अल्लाह, तेरी बारगाह में ए अल्लाह, मेरी रोज़ो शब है यही दुआ, मेरी रोज़ो शब है यही दुआ। तू रहीम है, तू करीम है, हमें मुश्किलों से निकाल दे। तू रहीम है, तू करीम है, हमें मुश्किलों से निकाल दे। कोई ज़ब्त दे ना जलाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे। शुक्रिया। हमारे टंडो अलैया के सदर सरप्रस्त अली अकबर अब्बासी साहब के साहबजादे सुफियान अब्बासी साहब वो सेक्रेटरी जनरल को बुके पेश करेंगे। तो वो बुके पेश करेंगे हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान आफ्ताब आला। तालियों की आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा माशाल्लाह जी, ये हमारे कराची कोरंगी से बच्चे लारे अब्बासी साहब तशरीफ लाएंगे। मुझे अगर अब्बासी है तो पुरजोर तालियां होनी चाहिए। वो आखिर वाले भी तालियां, स्टेज पे पीछे बैठे हुए सारे लोग सबके सब तालियां बजाएं। क्या बात है, ताकि मेहमानों को पता चले नहीं कि यार अपने मुअज़्ज़िज़ीन का हमारी कौम किस तरह इस्तकबाल करती है। मेहरान सुबह सिंध की एक जिले डिस्ट्रिक्ट टंडोलियार से तशरीफ लाई ये लोग, और इनसे हलफबरदारी की तकरीब हो रही है। सदर मरकजी सदर हमारे मोहतरम जनाब एडवोकेट जहांगीर अब्बासी साहब तशरीफ लाएंगे और इनसे हलफ लेंगे मोहतरम जनाब जहांगीर एडवोकेट साहब। हुजूर तालियों से इस्तकबाल कर लीजिए। तो वो लिखेंगे और बाहैसियत आपको जो होता है वो आपको बता दिया होगा। तो
तो उस अहदे की जगह पे वो आएगा। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बताता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ और वहदत व तौहीद, रोज़ क़यामत और कुरान और सुन्नत की जमला तालीमात पर यकीन रखता हूँ कि मैं आल पाकिस्तान जमीयतुल अब्बास वेलफेयर सोसाइटी का हामी और वफादार रहूँगा और बहैसियत अहदेदार के अपने फ़राइज़ हुक्कार हाय मनसबी ईमानदारी और अपनी जमला सलाहियतों और वफादारी के साथ जमीयत के आइन और कानून के मुताबिक जमीयत की सालमियत, इस्तेकाम और बहबूद के लिए सरअंजाम दूंगा और अब्बासी बिरादरी की फलाह बहबूद के लिए कोशा रहूँगा, जो कि जमीयत के क़याम की बुनियाद है। मैं अपने ज़ाती मफादात और अना को जमीयत के फ़ैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूँगा। अगर आइंदा मेरा इंतखाब अमल में ना आ सका तो हरगिज़ अपनी तौहीन न समझूंगा, बल्कि बहैसियत एक आम मेंबर के जमीयत के फ़रोग़ के लिए काम करता रहूँगा। ये फाइल जो है ये आप जमा करा दीजिए। सदर जनरल सेक्रेटरी आदिल अब्बासी साहब को और उनकी तमाम मैनेजमेंट को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम रखा। अब्बासी बिरादरी मुसलमानों की पुरानी, सबसे पुरानी बिरादरी है, जिन्होंने आधे से ज़्यादा दुनिया पर हुकूमत की है। मैं अब्बासी बिरादरी के लोगों से ये अपील करूँगा कि कम से कम अपनी तारीख ज़रूर पढ़ें, और तारीख के लिए मैं ये कहूँगा कि हमारे सामने अय्यूब अब्बासी साहब हैं। अय्यूब अब्बासी साहब से आप अब्बासियों की जो तारीख भी चाहेंगे ना वो मिल जाएगी। मैं अय्यूब अब्बासी साहब से गुजारिश करूँगा कि अय्यूब अब्बासी साहब अपनी बिरादरी के तमाम और कम से कम इन तमाम जिम्मेदारों को साल में एक दफ़ा ये लेक्चर ज़रूर दिया करें, ताकि बिरादरी के लोग अपनी तारीख को याद रखें। मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, पूरी मैनेजमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कराची ग्रैंड अलायंस, आपको कराची ग्रैंड अलायंस की पूरी टीम आप सबको मुबारकबाद पेश करती है, और आप सबको जो कराची से बाहर से लोग आए थे उन सबको इनाम देते हैं पाकिस्तान फाइनल। गुफ्तगू करते हैं, बड़ी नॉलेज है, लेकिन रिक्वेस्ट मैं साथ में करूँगा तो मुख्तसर खिताब करना। भाई आपके से पहले रिक्वेस्ट होती थी, जनाब जहांगीर साहब ने और आदिल अब्बासी साहब ने कहा है कि मुख्तसर करें, मुझे मुख्तसर करने में मेरा मुझे आधा घंटा तो लग जाता है। और अभी ऊपर से हमारे मेरे भाई उम्र में तो शायद मैं बड़ा हूँ या वो बड़े हैं, लेकिन वैसे हर चीज़ में वो बड़े हैं मुझसे। उसने किरदार यानी असलम खान साहब ने, उन्होंने कहा कि अब्बासियों को तारीख पढ़ाएं। एक तरफ से ये एक मुतालबा आ रहा है, दूसरी तरफ से आ रहा है कि नहीं कम इख्तिसार के साथ तारीख की ज़रूरत नहीं है। असलम खान साहब आपकी बात बहुत अच्छी है, मेरी ख्वाहिश भी ये है और अल्लाह करेगा ये ख्वाब पूरा होगा तारीख, लेकिन मेरे इससे आगे ख्वाब है। अब्बासियों तारीख पढ़ो नहीं बल्कि तारीख बनाओ, तारीख लिखो अपने किरदार से, अपने हुस्न अमल से तारीख बनाएं। आप लोगों ने तारीख बनाई है दुनिया के अंदर, तो ये वर्जिश का ये एकदम से बात शुरू हो गई। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
मेरा जी चाहता है कि पिंडाल में बैठे हर आदमी का नाम लूँ जिनको मैं जानता हूँ, उन्हें खिराज तहसीन पेश करूँ, लेकिन मुमकिन ही नहीं है। और अब तो शायद मैं स्टेज पे भी जो बैठे हैं बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ मुकर्रम और मौतबर शख्सियात, उनके हवाले से भी जो अल्फाज नहीं कह सकता। अलबत्ता सुहैल आफी साहब कहीं मुझे नज़र आए थे, अभी नज़र नहीं आ रहे। सुहैल भाई कहीं हैं तो मेरी आवाज़ सुन लें और स्टेज पे मेरी चेयर पर आकर बैठ गए यहाँ पर। प्लीज प्लीज सबके सामने बेइज्जती नहीं करवाए, सबके सामने बेइज्जती तो नहीं करवाए ना। अब आ जाए, कुर्सी पे लोग झगड़ा करते हैं, लोग शोर करते हैं, कुर्सी के पीछे आप चढ़ गए। सुहैल आफी साहब पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जनरल सेक्रेटरी और सरबराह भी रह चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे सिलसिले सदर। और सबसे अच्छी बात इनमें ये है कि मसलक और पार्टी से बालातर हो गए खिदमत कर रहे हैं। अब फैल भाई का जिक्र हुआ तो फिर मेरा ख्याल है दो लोग मुझे कहने पड़ेंगे, ताहिर भाई की तारीफ तो तहसील साहब से बेहतर कोई नहीं कर सकता। ताहिर भाई को हमने देखा है, हम गाँव में दिरा में सुखन कद में फलाए इंसानियत में लगे हुए। नहीं भाई मेरे छोटे भाई हैं, जरगर हैं, ज्यूलर एसोसिएशन में बड़ा नाम कमाया। ये जहाँ होते हैं अपनी जगह बना देते हैं। जमीतुल अब्बास में भी आए तो टॉप पर पहुँच गए, नायब सदर बन गए, बल्कि इन्हें बना दिया गया। आदिल अब्बासी के लिए मैं अक्सर कहता हूँ, जमीतुल अब्बास से तुझे निकाल कर देखा तो सब खसारा था। अगर जमीतुल अब्बास और आदिल अब्बासी दोनों लाजिम मंजूर हैं। अगर आदिल अब्बासी, मैं जहांगीर खान की तौहीन नहीं कर रहा, मैं किसी और साथी को नेगलेक्ट नहीं कर रहा। नदीम साहब को मैं, इसाक साहब भी अपनी जगह है, सब अपनी जगह हैं, लेकिन आप जिस तरह सरमाए को लेकर चल रहे हैं ये आपकी मिसाल है। आदिल अब्बासी साहब, यहाँ शायद भाभी बैठी हो, कहीं बुरा नहीं मान जाए, ये 80 साल नौजवान है, मतलब उम्र ज़्यादा नहीं बतानी चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ 78 साल समझ में आप। 1944 से 24 तक लगाने आप हिसाब। 26 जनवरी 1944 को ये इस दुनिया में तशरीफ लाया आदिल अब्बासी साहब। अल्लाह ताला हमारी उम्र के कुछ हिस्से इनको लगा दे, कम अज कम 10 साल तो मेरे अल्लाह इनको दे दे, और मुझे अल्लाह 90-80 साल की उम्र तक पहुंचा दे, ताकि मैं अब्बासियों की खिदमत कुछ कर सकूं। मैं चाह रहा हूं उनके पीछे पीछे रहूंगा। तो बहरहाल आदिल अब्बासी साहब बेहद अजीम इंसान हैं। अल्लाह ताला इनका साया हम पर कायम रखे। उनके साथ साथ मुझे इस नौजवान को देखकर अल्लाह में इकबाल का शेर याद आता है। शेर तो पता नहीं पूरा पढ़ सकता हूँ या नहीं। तो शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है, मिसले शाही आसमान अब्बासिया पे महब परवाज़। नौजवान जहांगीर खान एडवोकेट हमारे दरमियान मौजूद हैं। और अब्बासियों की, मुझे तो ऐसी आप कहते हैं, अब्बासियों की असल तारीख तो यहाँ बैठी है, लाल टोपी पहनकर जो बैठे हैं, ये लाल टोपी वालों के नुमाइंदे भी हैं, तुर्की टोपी वालों के, और हम सब उनके खादिम हैं, बावलपुर के नवाबों के। ये उनकी नुमाइंदगी भी करते हैं और उनकी तर्जुमानी भी करते हैं। अब्दुल मजीद अब्बासी साहब, इनको और मुत्तहिदा इत्तेहाद अब्बासिया में इनका अहम तरीन ओहदा भी है। इनका आना बहुत ज़्यादा इंतहाई खुशी की बात है। ये भावलपुर से यहाँ तशरीफ लाए तो कितने माइल का सफ़र इन्होंने तय किया, इतनी तालियां तो बज जानी चाहिए। अल्लाह ताला जब किसी को इख्तियार दे तो उसे सही इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी आप लोग पोस्टें पढ़ते होंगे कि पिछले दौर में फिरौन हुआ करते थे। अब अगर अपने बच्चों को फिरौन दिखाना हो तो जाके सरकारी दफातर में पुलिस अफसरान या ब्यूरोक्रेसी के अफसरान को जाकर दिखा दो। अब हर आदमी फिरौन बना हुआ है। लेकिन एक शख्स था, एक ऐसा पुलिस का अफसर था जिसने अपने पूरे करियर के अंदर अब्बासी खानदान का नाम
कायम रखा, हमारी शान को कायम रखा, हमारे मान को कायम रखा। कभी रिश्वतखोरी और टारगेट किलिंग और पता नहीं क्या क्या जो मसले इनमें पुलिस वालों में होते हैं, किसी चीज के करीब नहीं गए। सारा ईमानदारी के साथ काम करते रहे और इज्जत के साथ जिए, इज्जत के साथ जी रहे हैं, इज्जत के साथ अपनी नौकरी की, इज्जत के साथ रिटायर हुए DSP आफ्ताब अब्बासी, आदिल अब्बासी के भांजे हैं। थोड़ा मसला हो रहा है, ये नहीं चलते क्या? अच्छा भैया अब्बासी बैठे हैं, चलो थोड़ी सी बात अब्बासियों पे कर लो। अशरफ वेरी गुड, ये अशरफ और साजिद ने तो कमाल किया हुआ है, कोरंगी वालों ने हर जगह नजर आते, हर काम में। ये हमारे आदिल अब्बासी साहब बड़े खुशनसीब हैं कि अब्दुल रहमान और अनवार के बाद इनको एक नदीम मिल गया। हमेशा इनके साथ दस्तराज बनकर, और दूसरे ये दो नौजवान हमेशा हर जगह इनके साथ होते, हर काम में इनके बच्चों की तरह इनके साथ काम करते हैं। अशरफ अब्बासी ये कोरंगी जोन के जनरल सेक्रेटरी हैं, आज यहाँ के सदर हैं। तो अब्बासी बैठे में एक तकरीब इन्होंने की थी, अशरफ वालों ने बड़ी तकरीब थी और जोन की तकरीब थी, और बंदे तकरीबन इतने ही थे जितने यहाँ आज मौजूद हैं। इनकी मेहनत कुछ ज़्यादा थी, वहाँ पर स्ट्रगल ज़्यादा थी। बाकी जोन के लोग भी कर सकते हैं, इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं कोरंगी वालों के। अरे हाजी अहमद तो नजर ही नहीं आ रहे, असल में क्या बात है भाई? आदिल भाई आपने सही वक्त पर सही बात याद दिलाई है, ये बहुत बड़ा नेक काम होता है। बाकी जो बच्चे हैं, बच्चे स्टेज के पास आए, आजा बेटा। बच्चों के लिए मोहम्मद असलम खान, चेयरमैन कराची ग्रैंड अलायंस की तरफ से उनकी मोहब्बत के साथ बच्चों में तहसील किया जाए। आज बेटा जल्दी जाओ। जो हजरात हैं वो जोन के सरपरस्त नईमुद्दीन अब्बासी साहब, नईमुद्दीन अब्बासी साहब, शुरू करते हैं। इसमें वो ये जो ब्लैंक है उसमें अपना नाम पढ़ेंगे और वज़ीयत आगे जो बायसियत लिखा हुआ उसमें मैं सच्चे दिल से हक़ उठाता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ और वहदत तौहीद, रोज़े क़यामत और कुरान और सुन्नत की जबरा तालीमात यकीन रखता हूँ कि मैं आल पाकिस्तान जमीयतुल अब्बास वेलफेयर सोसाइटी का हामी और खुदा रहूँगा और
और बहैसियत अहदेदार कि अपने फ़राइज़ कारहाय मनसबी ईमानदारी और अपनी जुमला सलाहियतों और वफादारी के साथ जमीयत के आइन और कानून के मुताबिक जमीयत की सालमियत इस्तेकाम और बहबूद के लिए सरअंजाम दूंगा और अब्बासी बरादरी फलाह बहबूद के लिए कोशा रहूँगा जो कि जमीयत के क़याम की बुनियाद है। मैं अपने ज़ाती मफादात को और अना को जमीयत के फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। अगर आइंदा मेरा इंतखाब अमल में ना आ सका हरगिज़ अपनी तौहीन न समझूंगा बल्कि बहैसियत एक आम मेंबर जमीयत के फ़रोग़ के लिए काम करता रहूँगा। हेलो 1 2 3 जनरल सेक्रेटरी आदिल अब्बासी साहब से भरपूर तालियां होनी चाहिए आपकी। सर क्या कहेंगे आज अब्बासी के जो तंजीम थी उसको 50 साल मुकम्मल हो गए, इसके हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं तमाम अब्बासी बिरादरी को मुबारकबाद पेश करता हूँ उनकी 50वीं गोल्डन प्रोग्राम के ऊपर। और उनका गुज़िश्ता मैं 8-10 साल से इनके साथ मुंसलिक हूँ और आदिल अब्बासी साहब और जितने भी दूसरे सारे हैं सारे मिलके इंशाल्लाह जितने भी काम करे इन्होंने वो बेहतरीन कामों में से काम करते रहते हैं। फलाही काम भी कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म ये कम्युनिटी है और ये पूरे पाकिस्तान से शामिल होते हैं प्रोग्राम के अंदर। आज भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी तकरीब हो रही है और इनका मेरी दुआ भी इनके लिए है। और आप आ जाए यहाँ रोटी है, गुजारा हो रहा है, मोबाइल भी सही आ रही है, मोबाइल कवर कर। सर क्या कहेंगे आज यहाँ पे अब्बासी तंजीम का 50 साल मुकम्मल होने के बाद प्रोग्राम का इनेकाद किया गया? माशाल्लाह से भरपूर अंदाज में इन्होंने आज ये प्रोग्राम तरतीब दिया। जनरल बॉडी इजलास भी था इनका, यहाँ पर इन्होंने हल्फ बर्दारी भी थी मेरे ख्याल में, खास अंदरून से इनसे लोग आए हुए थे, यहाँ तशरीफ लाए हुए थे। अब्बासी कम्युनिटी की बड़ी खिदमत है और इनकी जो एक तंजीम के अंदर एक जो इनका मोटो है, जिस तरह से इनकी परफॉर्मेंस है, जो इनकी खिदमत है बड़ी है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मुबारकबाद भी पेश करता हूँ उनकी पूरी तंजीम को, इनके तमाम ओहदेदारान को, इनके तमाम कारकुनान को। और मुझे इंतहाई मुसरत हो रही है कि ये इस प्रोग्राम का इस प्रोग्राम का हिस्सा बना और इस प्रोग्राम के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का एक प्रोग्राम एक ऐसी तंजीम जो जमीयतुल अब्बास पाकिस्तान और ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान में फैले हुए अब्बासी बिरादरी है। आज मैं खुशी तौर पे यहाँ मेहमान बनकर आया था और अल्लाह के फजल करम से ये तमाम वो लोग हैं जो यकीनन एक बड़ी भरपूर बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका मोटो है अपनी बिरादरी को आगे बढ़ाना, अपनी बिरादरी की मदद करना। मैं आदिल अब्बासी साहब और जनाब जहांगीर साहब और दीगर तमाम लोग हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया है, यकीनन आज तमाम बिरादरियाँ जमा है। हाजी अहमद अब्बासी साहब जहाँ गए हैं स्टेज पर तशरीफ ले आए और एडवोकेट जहांगीर अब्बासी से अपना मीडल वसूल फरमाएं। आपकी ताहिर मलिक साहब तशरीफ रखते थे, चले गए। अब हमारे कराची ग्रैंड अलायंस के असलम खान साहब ठीक है।
असलम भाई मौजूद हैं? असलम खान तशरीफ ले आए हैं। अच्छा भाई कोई बुला के पड़ा सरकार को जरा कमी नहीं रहा है, देखो किसको दे रहे हैं। उनको अवार्ड दिया जा रहा है। अवार्ड देंगे कराची जोन के सरफराज मरकजी सेक्रेटरी जनरल आदिल अब्बासी साहब, थोड़ा नीचे कर, सदर जहांगीर एडवोकेट अब्बासी साहब, असलम साहब को अवार्ड दिया। अयूब अब्बासी साहब को मरकजी सेक्रेटरी जनरल आदिल अब्बासी साहब और कराची के सरफराज नईमुद्दीन अब्बासी साहब, असलम खान कराची ग्रैंड अलायंस। भरपूर तालियां जी। थोड़ा सा आप आगे हो, थोड़ा सा भाईजान, ये ऑलरेडी वीडियो बन रही है, थोड़ा सा ओके ओके। साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, वो आदिल अब्बासी और शहद अकबर साहब इब्राहिम अब्बासी साहब को किताब पेश करें। आदिल साहब आगे आए, आगे आए सर, आगे आए। ठीक है। अब्बासी साहब मरकजी सदर सेक्रेटरी को सर्टिफिकेट पेश करना है। अब्बासी साहब शरीक यार की वाइफ को सना जहांगीर को दिलवाना चाह रहा हूँ आदिल साहब के हाथ से, क्योंकि ये सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन है। इसकी वजह बाद में बताऊंगा कि क्यों दिलवा रहा हूँ। जब मेरी अगर बारी आई, मुझे तकरीर का टाइम मिला, मौका मिला, तो यकीन है इस बात का मैं आगे बताऊंगा कि क्यों दिलवा रहा हूँ। ये यहाँ की भी नहीं है, बाहर की और एक को वैसी चीजें नुकसान नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये बताइए कि ये हमारा 50वीं आखिरी तकरीबात जो हमने 50 साल की गोल्डन जुबली मना रहे हैं, इख्तितामी इजलास है। और जाहिर है कि 50 साल का अहाता किसी भी जमात में करने के लिए, यार ये तो कोई बात नहीं हो गया। जनरल सेक्रेटरी साहब, आपको सबसे कम टाइम दिया जाएगा। ये क्या मसला है भाई? सबसे ज्यादा टाइम तो दिया ही मुझे जाना चाहिए था। मैं बताता कि हम लोगों ने 50 साल में क्या खोया क्या पाया। यार ये तो अजीब गरीब काम होगी। उनको मतलब कि सारे को दे दो, साहब को दे दो, उनको भी दे दो, उनको चीफ गेस्ट, उनको अवार्ड, उनको। अब मैं कितने लोगों का शुक्रिया अदा करूँ? आप लोगों ने तो सब कर दिया, मेरा काम आसान कर दिया। अब मेरे लिए कहने की भी समझने की गुंजाइश नहीं छोड़ी। लेकिन बहरहाल को कि ये तकरीबात की एक सिलसिला होता है, शुक्रिया अदा करना पड़ता है कि जितने मेहमान आए, मेरे जो दूसरे अब जो ना जाने वाले थे वो भी आए, जो जानने वाले थे वो भी आए। तो मैं फर्जन शुक्रिया तो अदा नहीं करूँगा। और मेरे ये समझने की बिल्कुल हो गया आपकी मोहब्बत और प्यार से। मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत आपका लोग का शुक्र है।
खास तौर पर सिद्धू साहब का दिन कि वो हमारे आज के जो हमारे नईम भाई ने जो कोशिशें की, हमारे तहसीन भाई ने जो कोशिशें की, हमारे अयूब भाई ने जो कोशिशें की, और मैं अगर इसका फर्जन नाम लूँगा तो आप लोग असलम भाई का नाम लूँगा ग्रेटर पर, तो मैं फिर वो बात वहीं चली जाएगी जहाँ से लौट करके आएगी कि भाई भी तो हमें और कुछ भी मिला था मुझे, लेकिन वो नहीं दे पाऊँगा। अब मुख्तसर सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हिम्मत का हार है, जमातें चलाने का एक तरीक़ेकार होता है, जमातें चलाने का एक ज़ाब्ता होता है। एक हमें पाकिस्तानी होने की इज्जत से किरदार अदा करना पड़ता है, हमें अब पाकिस्तानी होने की इज्जत से अपने फौज को, अपने अफवाज को, अपने पुलिस वालों को, अपने लोगों को इस तरीके से हाल में आया हूँ काम मेरे भाई का है। भाईजान खैरियत से हैं? ठीक है, तब ठीक है। आ जाए सर, आ जाए। पीछे हो जाए, वीडियो बनाने वाले पीछे हो जाए।
साहब मुझसे भर भर के ऐसा मारना है एक ही लोगों को मेरा निवाला नहीं जाएगा। तिलावत कुरान पाक से लिया जाएगा। तिलावत कुरान पाक की सआदत सैयद जुनैद साहब हासिल करेंगे और हमारी समातों को इतने गुलाम हूँ मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है। मुझे इश्क है तो अली से है। मुझे इश्क है तो हसन से है। मुझे इश्क है तो हुसैन से। मुझे इश्क सारे चमन से है। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मिलके कह दे मैं मुरीद खैरुल अनाम हूँ। मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। हुआ तन से कैसे वो सर जुदा। हुआ तन से कैसे वो सर जुदा। जहाँ इश्क वो वही करबला। मेरी जात उन्हीं की जात से। मेरे सामने वो ही जात है। वो ही जिनको शेरे खुदा कहे। वो ही जिनको आले नबी कहे। वो ही जिनको जाते अली 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 कहे। वो ही पुख्ता है मैं तो खाम हूँ। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं मुरीद खैरुल अनाम हूँ। मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं मुरीद खैरुल अनाम हूँ। मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ। मैं तो पंजतन का गुलाम
वक्फा अज़ान है भाई। असलम खान साहब से मेडल्स और सर्टिफिकेट दिए जाएंगे कि आप हमके सामने। आज जमीयत फलाह सोसाइटी के यूम तसीस के मौके पर एक खूबसूरत तकरीब का इनकाद हुआ। मैं देखने वालों को ये बताना चाहूँगा कि बाज़ तंजीमें ऐसी हैं जो बज़ाहिर बरादरी की तंजीम है, और बरादरी की तंजीम ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ अपनी जज्बात का दायरा कार जो है अपनी बरादरी के तक रखी रखी है, बल्कि जमीयत और दीगर तंजीमें हैं, राजपूत बरादरी की तंजीमें हैं, अलक्रैम कुरैश की तंजीमें हैं, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर अपनी फलाही और समाजी खिदमात अंजाम दे रही हैं। अब्बासी ख़ानदान एक बहुत बड़ा ख़ानदान है। आज यौम तासीस पर पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ खासकर जो खिदमत खल का ये जो सफ़र अब्बासी जानिब से जारी है, हमारी दुआएं